बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अरशद शरीफ पहली मर्तबा सही मायनों में पूरे के पूरे सिस्टम को डिच करके पिशावर से दुबई चले गए हैं। अरशद शरीफ को टिप मिली थी कि उनको अरेस्ट करने की पूरी तैयारियां हो चुकी है और उनका नंबर टॉप ऑफ द लिस्ट है और उनको किसी भी वक्त दबोच लिया जाएगा। और अरशद शरीफ ने सबसे बेहतरीन काम ये किया कि वो पेशावर एयरपोर्ट से सीधा दुबई के लिए रवाना हो गए, क्योंकि उनको पता चल गया था कि पूरे ARY पर क्रैकडाउन हुआ है और जो FIR अब कटी है उसमें अरशद शरीफ को उन्होंने किसी सूरत नहीं छोड़ना था। क्योंकि आप जानते हैं जो ट्रेंड शुरू किया था वो कौन था, वो सिर्फ अरशद शरीफ ने किया। लेकिन बददियानती देखिए जरा, ये इतनी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है। आप दुबई जाएं, आप मलेशिया जाएं, आप US जाएं, आप कनाडा जाएं, दुनिया की किसी भी जगह पर इमिग्रेशन की जो तस्वीर होती है उसको रिलीज करने की इजाजत नहीं होती। यहां पर सूरत हाल ये है कि अरशद शरीफ की जो तस्वीर रिलीज की गई है ये इतनी बड़ी वायलेशन है। यहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं इस मुल्क का कि इस मुल्क को कौन कंट्रोल पीछे से बैठ के लोग कर रहे होते हैं, यानी कौन इतने ताकतवर हैं कि पूरे का पूरा सिनेरियो जो बिल्डअप हुआ होता है उसको मैनेज करते हैं। अब सूरत हाल क्या है देखिए, अरशद शरीफ कहते हैं कि ना तो मेरे बैंक स्टेटमेंट के अंदर, ना मेरे घर में, ना मेरे बाहर, ना मेरी फैमिली, कभी हमने किसी सियासी जमात से कोई पैसा नहीं लिया। और आप ये बात अच्छी तरह समझते हैं कि अरशद शरीफ नेवी ऑफिसर, जो हाई लेवल के ऑफिसर थे, उनके बेटे हैं। और इनके भाई, यानी आप सोचिए जब इनके वालिद का इंतकाल हुआ तो इनके भाई आ रहे थे, तो वो भी शहादत का जाम उन्होंने नोश किया। यानी इस लेवल पर इनका जो फैमिली बैकग्राउंड है वो आर्म फोर्सेस से है। और इन्होंने जितनी जंगें कवर की हैं आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते कि उन्होंने अपनी जान पर खेलकर, और सबसे बढ़कर ये इंटरनेशनल कई इदारों के साथ काम कर चुके हैं, बरतानिया से पढ़कर आए थे। अब सूरत हाल क्या है देखिए, कराची के अंदर जो इमाद और दूसरे जितने भी लोग हैं उन पर क्रैकडाउन हुआ है। इवन कि यहाँ तक सूरत हाल है कि ARY के जो मालिक हैं उनको भी नहीं छोड़ना। सलमान इकबाल की भी तैयारियां हैं कि उसको भी अरेस्ट करना है। देखिए प्लान ये हुआ है कि जो मीर शकील के साथ हुआ था इनके साथ भी होना है। लेकिन सलमान इकबाल ने जो बात की है, उन्होंने कहा है कि जो चैनल फौज के खिलाफ थे, जो जमातें फौज के खिलाफ थी, आज वो इस साइड पर खड़ी हुई हैं। ये बिल्कुल ठीक बात की है। आप इमेजिन करें ये पूरा सिनेरियो क्या था। जो हाल आपकी स्क्रीन पर इस वक्त शहबाज गिल का है, जो हाल इस बंदे का हो रहा है, यानी शहबाज गिल के साथ हो रहा है, इससे बुरा हाल अरशद शरीफ का होना था। देखिए प्रॉब्लम सबसे बड़ी क्या है, अरशद शरीफ ने पेशावर से क्यों फ्लाई किया। देखिए पंजाब के अंदर इस वक्त हुकूमत बेशक है PTI की, लेकिन अभी तक आप जानते हैं बहुत सारे जो हमदर्द हैं, बहुत सारे जो लोग हैं, उन्होंने काम ये देखा है कि पंजाब के अंदर आप जाते हैं आपको अरेस्ट किया जा सकता है। एक दफ़ा आप FIA की जानिब से क्लियर हो जाते हैं, उसके बाद 2-2.5 घंटे होते हैं, आपने फ्लाइट लेनी होती है और उसके बाद आपने मूव करना होता है। अरशद शरीफ ने अक्लमंदी ये की कि वहां पर पुलिस और वहां पर जो भी, इवन के FIA ने भी अगर कार्रवाई करनी है तो उनको लोकल पुलिस की खिदमात लेनी पड़ती है। तो PTI का वहां पर अच्छा खासा सिर और रसूख है। तो यहाँ से इवन कि आप देखिए वो इस्लामाबाद से जा सकते थे, लेकिन उनको पता था, उन्होंने अक्लमंदी ये की कि इमीडिएटली सबसे पहले उन्होंने इस्लामाबाद की हदूद छोड़ दी। यानी आप इस्लामाबाद की हदूद छोड़ते हैं तो उसके बाद आप अगर पेशावर या KP के एंटर होते हैं तो फिर आपको अरेस्ट नहीं किया जा सकता। पंजाब के अंदर भी नहीं आपको अरेस्ट किया जा सकता। लेकिन पंजाब का मामला थोड़ा अभी डिफरेंट है। वो फौरी तौर पर चले गए थे KP के, वहां से वो दुबई चले गए। उनको पता, ये इंफॉर्मेशन ये मिली कि आपको छोड़ना नहीं है। अब वो करेंगे क्या आगे, उन्होंने प्लान ये किया है कि उन्होंने वहां पर जाकर अपना प्रोग्राम कंटिन्यू करना है। यानी जो भी वो करते रहे हैं उन्होंने पीछे नहीं हटना। और उनकी फैमिली का ये दावा है कि भाई हमने 1 रुपया किसी जमात से नहीं लिया, हमने फौज के खिलाफ कभी काम नहीं किया, हम तो खुद फौजी खानदान से ताल्लुक रखते हैं। तो बताइए सूरत हाल क्या है। देखिए 2 चीजें इस वक्त शुरू हो चुकी है। पूरे पाकिस्तान के अंदर क्रैकडाउन क्लियरली शुरू हो चुका है। ये क्रैकडाउन खत्म होना है इमरान खान की पार्टी वर्कर्स सोशल मीडिया को बंद करने तक। अगला जो नंबर आने वाला वो है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का, उनको भी नहीं छोड़ना। जो जो बंदे हैं उनको कॉल्स की जा रही हैं, उनको ट्रेस आउट किया जा रहा है, उनको पता चलाया जा रहा है कि हमने किसी को छोड़ना नहीं, और जो जहां से निकल सकता है उसको वहां से पकड़ना है। अरशद शरीफ के जो सोर्सेज थे उन्होंने पहले ही उनको बताया था कि इस दफा, देखिए पिछले केसेस के अंदर तो उनकी बेल हो गई थी, लेकिन इस दफा उनको इंफॉर्मेशन एडवांस में दी गई थी कि आपको घर से उठाकर अगवा करके और उसके बाद आपको गायब करना है। जो सूरत हाल खास तौर पर आपने देखा कि ARY के जो बाकी ऑफिशियल्स हैं उनके साथ है, यानी उनको घर से उठा लिया जाता है, वो गायब हो जाते हैं।
इस मुल्क के अंदर दिन दहाड़े बड़े बड़े लोगों को, चाहे वो शहबाज गिल हो या फलान, देखिए शहबाज गिल ने अगर कोई काम किया है तो आप उसको सजा दें। उसे अगर फौज के खिलाफ कोई काम किया है, फौज के किसी रैंक के खिलाफ किया है या फौज में तकसीम करने की कोशिश की है, चौक में खड़ा करके उसको सजा दे। जिसने शोहदा की तस्लील की है, चौक में खड़ा करके सजा दे। लेकिन वही कानून मरियम के लिए भी होना चाहिए। वही कानून मरियम से लेकर फजलो रहमान और दीगर लोगों के खिलाफ भी होना चाहिए। उनको भी पकड़ना चाहिए। वो क्या क्लीन चिट उनको मिली हुई है? वो क्या लाडले हैं? एग्जैक्टली जो सूरत हाल कभी जियो के खिलाफ थी, आप देखिए क्या ARY ने वो काम किया जो जियो ने किया था। उन्होंने तो ISI चीफ की तस्वीरें, हामिद मीर और ये सारा कुछ भूल गए कौम पूरी, उसकी तस्वीरें लगाई। इन्होंने कहा है कि भाई हमने शहबाज गिल से डिस्टेंस अपने आप को कर लिया है। देखिए इस वक्त खास तौर पर लोग ये देख रहे हैं कि काशिफ अब्बासी का भी नंबर आ गया है। काशिफ अब्बासी की फैमिली ने कहा कि वो घर पर है, लेकिन उनको भी अरेस्ट किया जा सकता है, ये ज़हन में रखिएगा। अब उन्होंने किसी को नहीं छोड़ना, आया कोई मुलविस है, नहीं है, फलाना है, उन्होंने किसी को नहीं छोड़ना। अरशद शरीफ का जहां तक मामला है, याद रखिएगा ये जो इमरान खान का तख्ता उल्टा था, उसके बाद सबसे पहले अगर किसी बंदे पर क्रैकडाउन था तो वो अरशद शरीफ। अब दो चीजें करनी है इमरान रियाज को इमीडिएटली पाकिस्तान से जाना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने उसके बाद इमरान रियाज को भी नहीं छोड़ना। अरशद शरीफ का नंबर था वो तो निकल गया, आप उनको पकड़ कर दिखाएं, लेकिन इन्होंने इमरान रियाज को भी किसी सूरत नहीं छोड़ना। और इमरान रियाज के लिए बेहतर चीज ये है कि आप भी किसी ना किसी तरह अपने आप को मैनेज करके इधर उधर निकल जाए, क्योंकि जो मर्जी कर ले केसेस खुल जाने हैं। उसके बाद गालिबन और दूसरे और तीसरे लोगों का इस वक्त नंबर आ चुका है, क्योंकि अगला क्रैकडाउन होने वाला है सोशल मीडिया पर। देखिए जिन लोगों ने फौज के खिलाफ काम किया, अब उनको पकड़ ले, इसमें कोई दो राय नहीं। चोर की दाढ़ी में तिनका क्या है। लेकिन जिन लोगों ने सोशल मीडिया या सियासी पार्टियों में मरिया किया, उनको छूट क्यों है? फजलुर रहमान ने क्या बात की? उसने कहा था ये तो इसराइल से पैसे लेकर पल्ले वाले जर्नैल है, आपको याद है। तो लिहाजा इस सूरत हाल के अंदर जो मामला सामने आया है, अरशद शरीफ को जो टिप मिली थी, देखिए उनके रिसोर्सेज अंदर तक होते हैं, उनके सोर्सेज बहुत ज्यादा उनको बता रहे होते हैं कि ये होने वाला है, फलाना होने वाला है। जिन्होंने इवन कि उनके घर आना था, उनमें भी उनके सोर्सेज बैठे हुए हैं। उन्होंने बता दिया अरशद शरीफ को कि आपका नंबर लग चुका है, फौरी तौर पर इमीडिएटली निकले। और आप ये देखिए कि अरशद शरीफ के पीछे उनको ट्रैक करने के लिए चीजें थी। उन्होंने काम ये किया कि कई जगह पर अपना नंबर बंद कर दिया, वो पेशावर चले गए। पेशावर से वहां पर उन्होंने पहले ही उनका वीजा और ये तमाम चीजें होती हैं, आप जानते हैं इन सब लोगों के पास, तो वो इमीडिएटली वहां से निकल गए। अब मे भी हो सकता है वो आगे दुबई से लंदन चले जाएं, वहां पर स्टे करें या किसी जगह पर भी करें। लेकिन एक चीज कमाल उस बंदे ने की है, वो यही सूरत हाल है कि उन्होंने पूरे के पूरे सिस्टम को डिच करके, बर्बाद करके आगे पीछे अपना काम कर दिया। लिहाजा इस सूरत हाल में एक चीज तय हो गई है कि अरशद शरीफ इस वक्त डोमिनेट कर रहे हैं, और पाकिस्तान के अंदर जो बाकी हजरात हैं उनको भी ये चीज समझ आ गई है कि अब हमें भी निकलना है, क्योंकि इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता यहाँ पर मौजूद नहीं है। लिहाजा इस सूरत हाल में अरशद शरीफ हो या कोई भी हो, देखिए उन्होंने ऑलरेडी कहा भाई हम अपने आप को डिस्टेंस करते हैं। शहबाज गिल को उसी जो भी उन्होंने किया हम कंडेम भी कर रहे हैं और इसके खिलाफ तहकीकात करें। आप अगर साबित हो जाता है सजा दे, लेकिन मरियम और बाकी सबको भी इसी तरह सजा दे। लेकिन जो भी है, अरशद शरीफ ने पूरे के पूरे सिस्टम को डिच किया है। और ये जो टिप देने वाले होते हैं, इसी तरह के लोग होते हैं जिन्होंने इमरान खान को लेटर भी निकाल कर दिया था। यानी समझ लें कि कौन लोग होते हैं। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।